इफ्तिताह आप हुआ इतने था। उम्मीद कैसे हैं कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे? कल भी पीटीआई के वफ्द ने उनसे मुलाकात की है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द ने उनसे मुलाकात की है, और आपको क्यों यकीन है कि उनके साथ ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे और आपके साथ आ जाएंगे वो? देखिए, आज हमारे एमक्यूएम के साथ भी जिस तरह मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और एक तहरीरी मुआहिदा अमल में आया है, तो मैं समझता हूं कि हमारा एक नेचुरल अलायंस जेयूआईएफ के साथ बनता है, और जेयूआईएफ की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फॉर्मरली पीटीआई की आपस में बहुत सारी तलखियां हैं। मगर सिराज इकबाल साहब, मैं एक और बात यहां पे करना चाहता हूं कि एक रविश बन गई है, एक ट्रेंड बन गया है इदारों को बदनाम करने का। आज जो महमूद खान अचकजई साहब ने अपनी सियासी कमजोरियों को इदारों के कंधों पर डालने की कोशिश की, मैं समझता हूं काबिल मुजम्मत है, काबिल अफसोस है कि आपकी पार्टी टूट गई, आपको बलोचिस्तान में शिकस्त फाश हुई और आप उसका तमाम मलबा इदारों पर डालना चाहते हैं। पीटीआई ने जिस तरह 9 मई के हमले किए उसका दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, दिफाई तनसीबात पे हमले किए, और जब जवाबदेही की बारी आती है, अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है, तो इदारों को बदनाम करते हैं। ये रविश भी बंद होनी चाहिए कि बात बात पे इदारों को इस चीज में मुलव्वस करना और उन पे बेजा इल्जामात लगाना। महमूद खान साहब ने आज बहुत ज्यादती की जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करना चाहता हूँ। जो 9 मई के हवाले से बात की आपने वो तो दुरुस्त है, जो भी इसका जिम्मेदार हो उसको तो उसके खिलाफ कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन के हवाले से वो अपना दुख वहां नहीं बयान कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई को अवाम ने वोट दिया है, वो अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आए, वो नताइज को तब्दील करना, वो पाकिस्तान से गद्दार। देखिए, मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट आपको मिल गया क्लियर, वहां आपका वजीर आला बन गया, वहां आपने जश्न मनाया, और अगर पंजाब में और बलोचिस्तान में और सिंध में आपको मैंडेट नहीं मिला तो वहां पे धांधली हुई। ये डबल स्टैंडर्ड जो है, जो दोहरा मेयार है, ये नहीं चलेगा। 2018 में आरटीएस बैठा, पूरे मुल्क में उन्होंने धांधली की, और देखिए आज जब हमारे रहनुमा हारे हैं, जिसमें साद रफीक साहब हैं जिन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है, राना सनाउल्लाह हैं जिन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया है, खुरम दस्तगीर हैं, ये तमाम रहनुमा हारे हैं। अगर धांधली करनी होती तो क्या ये रहनुमा हारते, हमारी मेन फ्रंट लाइन हारती? तो मैं समझता हूं कि ये पीटीआई का दोहरा मेयार है कि वो अपनी सियासी नाकामी को, जहां पे नाकामी हुई उसको धांधली की शक्ल देते हैं और रंग देते हैं। लेकिन और ये जहां तो पे उनको तारा साहब, ये तो आपके इत्तेहादी है ना सारे। फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, आप ने जिक्र किया अचकजई साहब का, वो पीडीएम का हिस्सा थे, आप लोगों के साथ थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस दिन ये कह रहे थे कि सिंध असेंबली की हद तक तो मैं कह सकता हूं कि ये फॉर्म 45 पे बनी है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता। तो आपके अपने इत्तेहादी शक व शुबा। देखिए, मसला फिर वही है कि जहां जहां जिसको शिकस्त हुई है वहां पे धांधली का राग लापा जा रहा है, और जहां जहां फतह हुई है उसको अपनी कामयाबी और अपनी जोरे बाजू पे जीतना कहा जा रहा है। जमहूरियत के तसलसल के लिए, इस मुल्क में एक सर्टेनिटी का माहौल, एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को खत्म करने के लिए, मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें अब आगे बढ़ना होगा, और ये जो ब्लेम गेम चल रही है इसको खत्म करना होगा। यानी जीतने वाला जो है वो जश्न मनाए और जहां हार गए वहां पे धांधली का इल्जाम लगाएं, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन कुछ जो ब्लेम गेम है वो दुरुस्त भी है, और पाकिस्तान की सियासी तारीख पे ये आया है, और आप लोग भी इस पे पोजीशन लेते रहे हैं। और उस हवाले से भी अचकजई साहब ने कहा कि 2-3 करारदादें उन्होंने पेश करने का कहा कि इस पे तमाम हाउस को जो है इत्तेफाक करना चाहिए। तो आप मुत्तफिक हैं इस बात पे? जैसे उन्होंने कहा कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस पे तो आप लोग की भी पोजीशन रही है ना कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इंडोर्स करें फिर इसको। नहीं, देखें, उस पे तो कोई इनकार नहीं है, मगर अचकजई साहब की जो कोई ना सियासी स्टैंडिंग है ना मॉरल स्टैंडिंग है कि आपकी पार्टी तकसीम हो जाती है, आपके अपने पार्टी के अरकान से इख्तलाफात हो जाते हैं, आपकी पार्टी हिस्सों में बंट जाती है, आपको शिकस्त हो जाती है, तो सियासी कमजोरी को इदारों पे नहीं डालना चाहिए। मैं तो ये बात कर रहा हूं। और देखिए, आप जहां सबूतें आप लेके आए, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ये जो बेजा इल्जामात लगाने की रविश चल पड़ी है इसको डिस्करेज करना चाहिए, और आप लीगली अपना केस लड़ें। लीगली ये केस लड़ते नहीं हैं, ट्राइब्यूनल्स में जाते नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन में सबूत देते नहीं हैं, और मीडिया को और फ्लोर ऑफ द हाउस को इस्तेमाल करते हैं इदारों पे एक बेजा इल्जामात लगाने के लिए।